अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज अभी आप देख रहे हैं मेरा आज का न्यू ब्लॉग, और आज के ब्लॉग में आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, जिस दिन बाजी घर पे गई थी तो उसी दिन जब हम मार्केट से जब बाजी को छोड़कर मार्केट तक लौट कर वापस आए ना घर पे, तो ये भैया आए थे घर पे। और इन्होंने जो है कि हमने इनसे लाइट की बात की थी, अपने घर में जो लाइट फिटिंग करनी थी, हमें कुछ अधूरा रह गया था उसकी। और बाजी ने भी बात की थी साथ में ही, उन्होंने भी कुछ बताया कि इस तरह ये यहाँ पे ये बोर्ड लगाना चाहिए, यहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत है। तो हमने बाजी ने सबने मिल के कि जो जो कमियाँ हैं घर में जहाँ जहाँ, तो उस कमी को पूरी करने के लिए हमने फिर दोबारा से हमने लाइट फिटिंग करवाई है। तो यहाँ पे इन भैया से बात की थी, और ये अब 2 दिन बाद आए हैं। आज जिस दिन बाजी गई थी उस दिन, तो बस हम मार्केट से जब लौट के आए बाजी को छोड़ के, तो ये भैया आ गए थे और इन्होंने अब जी लाइट का काम चालू कर दिया है। तो बस अभी ये भैया कर रहे हैं अपना काम। तो गाइस देखिए, यहाँ पे ये कर रहे हैं क्या, ये मेरे को समझ में नहीं आया। जब मैं दूसरे रूम में थी और जब मैंने सोचा ये करेंगी, बाद में मुझे समझ में आया। मैंने कहा कि भैया ये क्या कर रहे हैं, आपने ऐसे ये वायर क्यों लगा दी है, ये रूम में बिल्कुल गंदी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा। तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। तो मैंने कहा आपको यहाँ पे जो प्लास्टिक की फंटी लगती हैं वो लगाने चाहिए थी, और उसके बाद उस वायर को उसके अंदर करना चाहिए था। तो आपने इसी तरह ओपन कर रख दिया है, बिल्कुल गंदा लग रहा है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बोले थे आप वो लेके आते, तो बस सीलिंग बोल रहे थे, सीलिंग लेके आते, सीलिंग क्यों नहीं लाए। तो मैंने कहा अगर आप हमें क्या पता है कि आप वायर को यहाँ पे बोर्ड लगाओगे, यहाँ से यहाँ तक वो वायर लेके जाओगे, तो आपको बताना चाहिए। तो इसी बात पे कि हमारी थोड़ी बहस हुई। तो फिर मैंने भैया से कहा कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, आपने जो वायर अभी लगा दी, तो हम कल प्लास्टिक की जो फंटी हैं वो ले आएंगे और आप लगा देना। और फिर जिस दिन बाजी गई थी उस दिन मैंने बनाए थे आलू के पराठे, क्योंकि ये भैया आ गए थे और फिर काम थोड़ा लेट हो गया था, क्योंकि ये देख रहे थे कि कैसे क्या काम कर रहे हैं और कि कहाँ पे क्या क्या हो रहा है, तो फिर देखना पड़ता है ना। और पापा भी थे। हाय गाइस, तो अभी हो गया है शाम का टाइम, अभी बज रहे हैं 6, और अभी मैं कर रही थी किचन के काम से फारिग हुई हूँ, और अभी इधर आई हूँ रूम में। तो आप सभी मेरे बैकग्राउंड में देख ही रहे होंगे, बेडशीट जो है कि ख़राब हो रही है। और इधर देखिए सारा सामान इधर पड़ा हुआ है। लाइट वाले भैया आए तो उन्होंने लाइट अभी फिटिंग की है, मगर इधर देखिए काफ़ी सारा कचरा हो चुका है। पूरा रूम सुबह क्लीन किया था, और बस मैं अभी इसको क्लीन कर रही हूँ। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ये जो बोर्ड लगा है और यहाँ से ये वायर गई हुई है। तो मुझे ये वायर उन्होंने लगाई जब मैं इस रूम में, जब मैं दूसरे रूम में थी, जब वो लगा रहे, तो मैं इस वाले रूम में आई तो मैंने देखा, मैंने कहा ये क्या किया तुमने, ये वायर इस तरह क्यों लगाई, कितनी गंदी लग रही है। आप सभी भी देख रहे होंगे मेरे बैकग्राउंड में। तो यहाँ पे ये वायर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। तो मैंने कहा अगर आप यहाँ पे ये वायर लगा रहे हो तो इस जो प्लास्टिक की जैसे इधर लगी है ना, और यहाँ पे इन वाले अंकलों ने भी यहाँ पे ये लगाई थी, सीलिंग बोलते हैं इसको। तो इसमें लगाइए। तो इसी तरह मैं बोल रही हूँ कि यही प्लास्टिक की ये पट्टी लेके आओ और इसी में सीलिंग में ही यहाँ पर ये लगाओ, तो ये अच्छा यहाँ पे अच्छा लगेगा। वरना इस वायर की वजह से पूरे रूम की हमने डेकोरेशन किया है, बिल्कुल गंदा हो गया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो बाबा जो काम था करने का वो काम हो गया है अभी, और जो बोर्ड सही होने के हैं वो सही हो गए हैं। और जहाँ पर ये इस वाले बोर्ड में ये वाला स्विच जो है काम नहीं कर रहा था, तो यहाँ पे ये दूसरा लगाया है, और बाकी स्विच काम कर रहे थे। तो बस एक स्विच ख़राब था तो मैंने एक सही करा लिया है। और एक किचन में भी लगाया है बोर्ड, और एक बाथरूम में। और ये सादा वाले बोर्ड है, पता नहीं अभी मैं आपको बताऊंगी इस वाले बोर्ड को कौन सा बोर्ड बोलते हैं, बता रहे थे वो। तो इस वाले बोर्ड में ऐसा ही बोर्ड बाथरूम में लगा है, तो उससे हमने जो पानी गर्म करने की रोड होती है ना, ये रख पड़ी है यहाँ पर। अभी यहाँ पर ही रख दी, क्योंकि दिन में चेक कर रहे थे ना, इसलिए यहीं पर रख दी है।
तो जब वो भैया उन्होंने बोर्ड लगाया तो मैंने चेक करा था कि सही चल रही है कि नहीं चल रहा है, बोर्ड सही है कि नहीं सही है। तो इसलिए अभी यहीं पर रखिए। तो बाथरूम में बोर्ड लगाया है, पहले ऐसा बोर्ड लगा था, उसमें हमने ये पानी गर्म करने की वायर लगाई, पानी गर्म करने की रोड लगा के पानी गर्म किया, तो बोर्ड जो है कि जल गया, ख़राब हो गया और लट्टू भी जो है कि फूक गया। तो इसकी वजह से पता नहीं क्या हो गया। तो ये पानी गर्म करने की जो रोड है, इसका जो टेम्परेचर होता है, जो उसका जो ये इसे ज़्यादा क्वांटिटी में ये इलेक्ट्रिशियन खींचता है, तो इस वजह से बोर्ड जल्दी ख़राब हो गया और उसकी वायर जो जल रही थी जब उन्होंने खोला। तो इसलिए इसके लिए कुछ एक हार्ड बोर्ड लगा है इस तरह का, जैसे यहाँ पे लगा है, इस तरह का बोर्ड लगा है, एक बाथरूम में, एक यहाँ, एक किचन में, 3 बोर्ड लगे हैं। इसमें जो है कि हम रूम मीटर भी लगा सकते हैं, तो उससे जो है कि वायर भी ख़राब नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर हेवी वाली वायर यूज कर रहे हैं। और ऐसे ही हमने एक किचन में लगाया है और बाथरूम में पानी गर्म करने की रोड के लिए। तो बस यहाँ पर ये हो गया है और अभी गंदगी हो गई है और अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है। आप सभी देख सकते हो यहाँ पर रोड वगैरह डली हुई है, वायर वगैरह डली हुई है, सारा सामान रखा है। तो मैं अब रूम की क्लीनिंग कर लेती हूँ। अब कल आएंगे वो करने के लिए, आधा काम रह गया है, क्योंकि कुछ सामान था जो लाना था, तो वो उन्होंने बताया, वो पापा लेके आए, तो टाइम हो गया था शाम का, तो वो चले गए थे, इसलिए तो अब कल होगा, कल देखते हैं, कल फिर गंदगी होगी वही काम दोबारा। पता नहीं इस वाले बीच वाले पोर्शन में आए हैं, जब से इस बीच वाले पोर्शन में आए हैं कुछ ना कुछ काम बढ़ता जा रहा है। एक काम कराओ फिर दूसरा काम होने के लिए रेडी रहता है, तैयार रहता है। और अभी ये काम से फारिग होते हैं, एक काम से फारिग होते हैं, फिर दूसरे काम करने के लिए तैयार रहता है। तो यहाँ पर बस अब देखते हैं, अल्लाह मालिक है, बोलते हैं अल्लाह मालिक आगे, तो आगे देखते हैं अल्लाह ताला, अब कुछ बड़ी प्रॉब्लम खड़ी ना हो। और बस अब जब सब कुछ सही करा लिया है, सब कुछ ऐसे ही अच्छा चलते रहे। और आप सभी मेरे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे तो कैसा लग रहा है मेरा बैकग्राउंड। और यहाँ पे अभी बस मैं अपना काम शुरू करती हूँ, क्योंकि पहले ही काफ़ी लेट हो चुका है इस काम के चक्कर में। जब लाइट का काम हो रहा था तो मेरा थोड़ा जो काम था वो लेट हो गया था बाकी का। तो बस चलते हैं और ये काम जल्दी से फिनिश कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने वैसे आलू उबालने के लिए रख दिए थे जब भैया काम कर रहे थे। फिर मैंने आलू बॉयल हो गए थे, तो मैंने कहा कि आलू, वैसे पापा मटर आलू की सब्ज़ी बोल रहे थे बनाने की, तो मैंने मटर आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी, फिर रोटियां बनाऊंगी। मैंने टाइम लग जाएगा, इससे अच्छा मैं जल्दी से आलू के पराठे बना दूँ, क्योंकि पहले ही काफ़ी लेट हो चुका था। तो अभी भैया लाइट फिटिंग करके चले गए हैं, अभी वायर ऐसे ही लगी है। जब पापा कल और भी बहुत सा काम है जो हमें नीचे करवाना है, तो उसके लिए भी सामान लिख दिया है। तो अभी मैं अपने रूम की क्लीनिंग कर रही हूँ। तो बस अभी फ़िलहाल हमारा रूम थोड़ा कंप्लीट हो चुका है, फिर भी अगर अभी पता नहीं है कुछ और मुसीबत ना खड़ी हो जाए, क्योंकि मैं जब से देख रही हूँ, जब से इस वाले रूम में आए हैं, कुछ ना कुछ काम हो ही रहा है। तो बस मैं कोशिश कर रही हूँ कि सारा जो है कि हमारी जितनी भी ज़रूरत की इसमें है वो सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं और सारा काम कंप्लीट हो जाए। किसी भी चीज़ की जो है कि इस बीच वाले पर्सन, जैसे लाइट है, मेन चीज़ होती है घर में, लाइट, पानी, और जो चीज़ों में परेशानी होती है तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो बस यहाँ पर लाइट का तो हो ही गया है और कल तक कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरा रूम मैंने क्लीनिंग तो कर ली है आज, तो आप देखते हैं कल वो फिर आएंगे। और अभी हमारी छतरी भी ठीक नहीं हुई है, और उसी जब भैया चले गए थे फिर मैं क्लीनिंग करके हटी थी और बस मैं ज़रा बैठी थी, तभी मैंने इन वाले जो हमारे एक घर छोड़ के ही रहते हैं, तो ये अंकल जो टीवी ठीक करते हैं, छतरी वगैरह लगाते हैं, मैंने इनसे कह दी थी कि हमारी जो है कि छतरी जो हमारी वाली वायर है जो मुआनी के रूम में लगी थी और उनकी वायर हमारे रूम में लगी थी, और तो मुआनी की वायर है जो काम नहीं करी थी, तो मैंने कहा हम अपनी वायर लगा लेते हैं, क्योंकि जब मैं बेटू और इनाया के सामने ही लगवाना चाह रही थी, मगर क्या है कि जी आई नहीं,
बोल लेते अभी मैं आ जाऊँगा, और ये भी अब आए हैं जब बाजी चली गई। और बेचारी आलिया नया नया हमारी टीवी भी, जैसे कि वो घर पे टीवी देखती हैं, गाने सुनती हैं, डांस करती हैं, अच्छा लगता है ना। तो अगर यहाँ पे भी देखती हैं तो अच्छा लगता, मगर क्या है हमारी टीवी चल ही नहीं रही थी, तो क्योंकि छतरी का कनेक्शन जो है कि लगा नहीं था। तो ये अंकल भी आ जाए हैं और वो कर रहे हैं छतरी का कनेक्शन, और अब हमारी टीवी हो चुकी है चालू। तो फिर से जो है कि थोड़ा गंदा हो गया घर तो बस फिर मैं ये क्लीनिंग कर लूँगी, मगर इस वाले काम में इतना ज़्यादा नहीं हुआ। तो अब जो है नेक्स्ट डे और मॉर्निंग का टाइम है, और अभी मैं सबसे पहले, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे, तो मैं कपड़े धोने के लिए मशीन लगा रही हूँ। और मेरी वॉशिंग मशीन है जो है कि गोक पर ही रखी हुई है, तो मुझे बहुत ही आराम मिल गया है, क्योंकि पहले ऊपर भी थी, ऊपर की साइड रखी थी, तो मुझे इधर उधर सरकाना होता था, कहीं छत पे इधर उधर होती रहती थी। मगर अब इधर की साइड क्या है कि एक ही जगह एक ही साइड में रखी है अच्छे से, और गोक पर ही एक ये नल लगा है, तो जिससे मैं इसका जो है कि आराम से पानी पहुँच जाता है। तो बस अभी इसमें पानी भर रहा है और फिर मैं बाकी का काम कर लेती हूँ। और अभी आर्यन सो रहे हैं, तो अभी और जीसान तो स्कूल गया है पढ़ने के लिए। तो जब तक मैं साथ ही साथ कपड़े धुलते जाएंगे और मैं साथ ही साथ बाकी का काम कर लेती हूँ, झाड़ू लगा लेती हूँ। और अभी अक्षरा थी नहीं, अब अक्षरा भी आ गई हैं और वो भी लेट गई हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं झाड़ू और पोंछा करके हटी ही थी, तब तक ये भैया भी आ गए थे, और पापा सामान तो कल ही ले आई थी जो उन्होंने लिखा था। तो अब वो उन्होंने वायर हटाई और फिर ये फंटी लगा रहे हैं। अब देखना व्यूअर्स, आप बताना, जब पहले वो वायर लगी थी तब ठीक लग रहा था कि अब जब फंटी लग के तब ठीक लगेगा। भले ऐसा इधर की साइड बोर्ड लगाए बीच में, फिर भी फंटी के साथ ठीक लगेगा। और जो ओपन वायर लगी थी वो मुझे बहुत ही ज़्यादा गंदी लग रही थी। तो यहाँ पर ये इन्होंने मशीन चलाई है, ग्रिल मशीन, तो उससे फिर कचरा हो गया है। और यहाँ पे ये मैंने इस वाली जगह पे ये पर्दा लगा दिया है। और सारी लाइटिंग 2 लाइट ख़राब हो गई थी और एक गोक की ख़राब हो गई थी, वो भी ठीक हो गई। तो अब मेरा रूम जो है कि फिर कंप्लीट हो चुका है। और आप सभी बताएं कैसा लगा अब रूम कंप्लीट होने के बाद में। और जो पर्दा इधर की साइड मैंने ऊपर लगाया है, तो वो कैसा लग रहा है। सो गाइस, तो बस मेरे कपड़े तो धुल ही गए हैं और मैं अब इनको ले जा रही हूँ ऊपर डालने के लिए। और गद्दे की खोल भी जो है कि गंदी हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो गद्दे की खोल भी उतार लूँ। ये बाजी के जाने के दूसरे दिन का है रूटीन मेरा, तो बस वही है, जिस दिन बाजी गई थी उसके दूसरे दिन का रूटीन है। तो बस मेरा जो है कि एक ना एक काम बढ़ता ही जाता है और काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता, पता नहीं क्या बात है। और जब मैं छत पर आई कपड़े डालने के लिए, तो यहाँ पर देखा कि एक भी जो है कि अर्गनी नहीं थी कपड़े डालने के लिए। यहाँ पे एक लोहे का तार लगा था, वो भी नहीं था, और वो टूटा हुआ डला था। तो फिर मैंने कहा कि अभी नीचे, सबसे नीचे काम चल रहा था दुकान में, वहाँ पर शॉप पे पापा 1-2 बोर्ड लगवा रहे थे, लट्टू की लगवा रहे थे, वो बल्ब लगवा रहे थे, LED लगवा रहे थे। तो उसके लिए वहाँ पर नीचे लाइट फिटिंग हो रही थी। मैंने कहा अभी लाइट फिटिंग हो रही है तो अभी ग्रिल मशीन भी आएगी, इससे छेद होके अच्छे से जो है कि तार बन जाएंगे। तो मैंने जीसान से बोल दिया कि यहाँ पे मैं कपड़े लेके आई, तो मैंने कपड़े रख दिए हैं। और पहले ये जो हम तार लेके आए थे, मैं और आशप्रभा जी मार्केट से, आप सभी ने वीडियोस में देखा होगा, जिससे, और तो मैं उसी तार को मैं यहाँ पे बांध रही हूँ अर्गनी के लिए। तो यहाँ पर मैं यहीं पर खड़ी हूँ जीसान की हेल्प के लिए। तो हम दोनों मिलकर ये काम कर ले रहे हैं, जिससे कपड़े डल जाएंगे। तो एक काम करो तो दूसरा काम रेडी रहता है मेरे लिए करने के लिए, पता नहीं क्या बात है। तो अभी यहाँ पर छत पे आई तो मुझे ये काम और बढ़ गया था।
तो एक तरफ की अरगनी हो चुकी है। मैं और पहले अरगनी जो है कि बीच में लगी थी, इधर के कोने से इधर की साइड बीच में निकलने में परेशानी होती थी और मैंने आपकी बार जो है कि इससे अरगनी लगवाई है तो दीवार की सारी लगवाई है, जिससे सामने तो धूप आती ही है अच्छी खासी, आप सभी को दिख रही होगी। और दीवार पे यानी कि बीच में हो, एक साइड में ही कपड़े डल जाएंगे। और ये चादर है जो मैंने धोई है तो मैं इसी को इस पर ही डाल दे रही हूँ फैलाकर, क्योंकि गर्मी की धूप तो नहीं है, चाहे जैसे डाल दो तो सूख जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इतने कपड़े थे कि मेरी पूरी छत कवर हो चुकी है। तो गाइस आप सभी को मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा? अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स। जाने से पहले ब्लॉग को ज़रूर लाइक करते हुए जाइए। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं।